गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 4 ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर निकालिए, द प्लांट्स। स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स आर लिविंग बींग्स। जो प्लांट्स होते हैं वो लिविंग बींग्स होते हैं, उनके अंदर लाइफ होती है। दे ऑल्सो नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल। उनको अपने सर्वाइवल के लिए फूड की भी आवश्यकता होती है, उनको खाना भी चाहिए होता है ग्रोथ और लाइफ के लिए। आवाज आ रही है? बट लेकिन लाइक ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, ग्रीन प्लांट्स डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। जैसे ह्यूमन बींग होते हैं और एनिमल होते हैं, उनकी तरह प्लांट्स जो है अपने फूड के लिए डिपेंड नहीं होते किसी पर। They can prepare their own food with the help of sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll. ये अपना खाना खुद से तैयार करते हैं, किसकी मदद से? सनलाइट, एयर, वाटर एंड क्लोरोफिल की मदद से। कौन अपना खाना तैयार करता है? प्लांट्स। Chlorophyll is a green pigment present in leaves that makes them green. क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो लीव्स में मौजूद होता है। Observe different plants of the parts given below carefully and discuss। ये देखिए आपके यहाँ पर बुक में इस पेज पर, यहाँ पर एक जो ये इमेज बनी हुई, यहाँ पर प्लांट्स के सारे पार्ट्स के बारे में बताया गया है, इसको देखना है बुक में। A plant has many parts, each part has its specific functions। ये बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कौन कौन प्रेजेंट है? नाम बताइए अपना। मैम मेरा नाम आयुषी है, आयुषी कुमारी। आयुषी, तो अपने डिवाइस पर अपना नाम लिखोगी, यहाँ पर नाम तुम्हारा आ नहीं रहा है। आयुषी कुमारी क्लास 4 ही हो ना? यस मैम। यहाँ पर आपका नाम शो करना चाहिए, आपका नाम नहीं है यहाँ पर। आगे देखिए, अ प्लांट हैज मेनी पार्ट्स। प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ईच पार्ट हैज इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। उसके सबके पार्ट्स जो है उनका अलग अलग फंक्शंस होता है। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑस्ट्रॉप्स। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको ऑस्ट्रॉप्स कहा जाता है। एज दे मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ देयर लीव्स। वो कैसे अपना खाना तैयार करते हैं? खुद से तैयार करते हैं। किनकी मदद से? अपनी लीव्स की मदद से। लीव्स कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो लीव्स होती है उनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल कहा जाता है। Which means trap the sunlight and prepare the food for the plant with the help of water and carbon dioxide। और इसका मतलब क्या होता है? प्लांट्स में जो क्लोरोफिल होता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और ऑक्सीजन की मदद से ये अपना स्वयं का खाना तैयार करते हैं। कौन? प्लांट्स। प्लांट। लीव्स आर कॉल्ड ऑल्सो फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। और लीव्स को, पत्तियों को प्लांट की फूड फैक्ट्री कहा जाता है। और अब देखिए लीव्स के बारे में क्या है। पार्ट्स ऑफ अ लीफ पे आइए, जो सेकंड हेडिंग है, पार्ट्स ऑफ अ लीफ। द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज लीफ ब्लेड। जो फ्लैट पार्ट होता है लीफ का, पत्ते का, उसको लीफ ब्लेड कहा जाता है। सब कुछ आपकी इस बुक में है, यहाँ पर आप देखते जाएंगे। यस मैम। अटैच टू द स्टेम बाय स्टॉक। जो लीफ होती है वो स्टेम से अटैच होती है, उसकी जो डंडी होती है ऊपर वाली उससे अटैच होती है। Each leaf generally has one main vein called midrib and many side veins। और लीफ के कई सारे पार्ट्स होते हैं, जो साइड में कई सारे पार्ट्स हैं, उनको साइड veins भी कहा जाता है। The midrib and side veins help in bringing water and minerals from the stem and carrying out and prepare food for other parts of the plant। जो साइड वीन्स होते हैं वो क्या करते हैं? पानी और ऑक्सीजन को हर पार्ट में, पत्ती के हर पार्ट में पहुंचाया करते हैं।
The underside of the leaf has many tiny openings called stomata. अब लीफ के अंदर कई सारी टाइनी ओपनिंग्स होती है जिनको स्टोमेटा कहा जाता है. Chlorophyll traps the energy from the sunlight and helps the plant to prepare its food. और क्लोरोफिल क्या होता है? सनलाइट से प्राप्त होता है और प्लांट्स को किसके लिए मदद करता है? फूड तैयार करने के लिए, अपना खाना तैयार करने के लिए. Only green plants कैन मेक देयर ओन फूड. और जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वही अपना खाना स्वयं तैयार कर सकते हैं. ओनली द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है? देखिए, एज वी नो दैट ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ देयर लीव्स. हमें पता है सारे ग्रीन प्लांट जो है वो अपने लीव्स की मदद से अपना खाना तैयार करते हैं. They take in carbon dioxide from the atmosphere through stomata. वो प्लांट्स जो होते हैं, अपना माइक थोड़ा नीचे करो. जो प्लांट्स होते हैं वो स्टोमेटा से जो एटमॉस्फेयर है उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. वाटर इज ऑब्जर्व फ्रॉम द सॉइल. और मिट्टी से क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं. थ्रू रूट्स. जो रूट्स होती है, जो जड़ें होती है प्लांट्स की, वो मिट्टी से वाटर ऑब्जर्व करती है. Chlorophyll present in the leaves traps the sunlight to prepare food. और जो लीव्स में क्लोरोफिल मौजूद होता है वो सनलाइट से फूड बनाता है. This process of making food by plant using sunlight, water and carbon dioxide is the presence of chlorophyll is known as photosynthesis. इसी क्रिया को, ये पत्तियों से सनलाइट से क्लोरोफिल से खाना बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है. The food prepared by a leaf is called sugar. और जो फूड जो होता है लीव्स के द्वारा जो बनाया जाता है उसको शुगर कहा जाता है. This food is transported throughout the plant by the stem and branches. और यही फूड जो है, यही खाना है, वो सारी पेड़ की ब्रांचेस में, स्टेम्स में इधर उधर सर्कुलेट कर दिया जाता है. अब नीचे आइए सम स्पेशल प्लांट्स में. Some special plant heading दिख रही है पेज नंबर 6 पर ही. Plants like moles, mushrooms and fungi are non-green plants. ये जो plants है ये non-green plants है. They do not have chlorophyll. अब जो green plants नहीं है उसके अंदर chlorophyll नहीं होगा, so they cannot prepare their own food. और जो green plant नहीं है वो अपना खाना खुद से तैयार भी नहीं करेगा. They get their food from the dead and decaying matter. और वो लोग कैसे अपना खाना तैयार करते हैं? Dead और decaying matter से, यानी कि जो सड़ी गली जो निर्जीव चीजें हैं उनसे तैयार करते हैं. They some parts like croton have colorful leaves, mostly red. क्रोटोन कुछ पार्ट होता है इन प्लांट्स का जिसकी जो लीव्स होती हैं वो रेड कलर की होती हैं. These leaves have chlorophyll, but that is hidden by the other color. लेकिन इन्हीं लीव में थोड़ा बहुत क्लोरोफिल होता है, लेकिन ये कलर की, दूसरे कलर्स की वजह से छुप जाता है. So these plants can prepare their own food in the presence of sunlight. कुछ आपने प्लांट देखे होंगे जिनकी जो लीव्स होती है वो ग्रीन नहीं होती, थोड़ी सी रेडिश टाइप की होती है, लेकिन उनके अंदर हल्का ग्रीन होता है जो और सारे कलर्स से छुप जाता है. इसी वजह से उनके अंदर भी क्लोरोफिल पाया जाता है और वो भी अपना खाना खुद से बनाते हैं. अब लीव को टेस्ट करने के लिए इसमें स्टार्च है या नहीं, इसके लिए एक एक्टिविटी है, उसको आप देख लेंगे. ये सारा एक्टिविटी का आपका पूरा प्रोसेस आपकी बुक में दिया हुआ है. यस मैम. यस मैम. आगे देखिए, नेक्स्ट जो पेज नंबर 7 पे आइए. इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. इस पे आइए. Plants, animals and human beings show dependency on each other. Plants, animal और human being यानी हम जो मानव जाति है, ये सारे अपने खाने पीने और बहुत सारी चीजों के लिए डिपेंड होते हैं दूसरों पर. Plants give food, shelter and oxygen to us and animals. जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो हमें और जानवरों को खाना और रहने की जगह प्रोवाइड करते हैं. In turn, इसी तरह we give out carbon dioxide which is used by plant to carry out photosynthesis.
और जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे द्वारा दी गई कार्बन डाइऑक्साइड को, जो हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उनको इनहेल करते हैं और अपना फूड तैयार करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। दिस वे प्लांट्स हेल्प टू प्योरीफाई एयर, और इसी तरह प्लांट्स जो है वो एयर को प्योरीफाई करते हैं। Impure air that carries excess of carbon dioxide is not good for us and animals। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। हम क्या इनहेल करते हैं? हम कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। उसी का उल्टा जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। तो हमारे द्वारा दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए अच्छा होता है। दिस वे प्लांट्स हेल्प टू प्योरीफाई एयर। इम्प्योर एयर दैट कैरीज एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट गुड फॉर अस एंड एनिमल्स। जो हम लोग एक्सहेल करते हैं वो जो एयर होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो एनिमल और हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। वी ऑल्सो हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स ऑफ प्लांट एंड देयरफॉर हेल्प इन इंक्रीजिंग देयर नंबर। और हम लोग क्या करते हैं, जो प्लांट के सीड्स होते हैं छोटे छोटे, उनको इधर उधर फैला देते हैं, जिससे कि वो पौधे और प्लांट के रूप में तैयार हो जाते हैं। इससे भी वो बढ़ते रहते हैं, 1 से 2, 2 से 3 हो जाते हैं। बैलेंस इन नेचर, वातावरण में जो बैलेंस है वो कैसे है? अ बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का जो नंबर है उसका बैलेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो एक समय आएगा जब सिर्फ कोई एनिमल ही पूरे धरती पर रह जाएगा या फिर सिर्फ एक प्लांट ही पूरे जगह पर फैल जाएगा। तो जो बैलेंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर वी हैव टू प्रोटेक्ट बोथ द एनिमल्स एंड प्लांट्स लाइफ। हमें क्या करना पड़ेगा? इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए दोनों की लाइफ को बचाना होगा। Many projects are going on to protect the wildlife and plant life। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो वाइल्ड लाइफ, जानवरों के लिए और एनिमल लाइफ के लिए बहुत सारे उनको बचाने के लिए तैयार किए गए हैं। प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव, चिपको मूवमेंट एंड एपिको मूवमेंट, ये सारे जो प्लान्स हैं, ये सारे एक्ट हैं, ये सब किसके लिए लगाए गए हैं? वाइल्ड एनिमल्स और वन के लिए, नेचर को बचाने के लिए। To save plants are gaining popularity. A balance in nature has to be maintained for life on the earth to go on। हमारे जीवन को बचाए रखने के लिए, अर्थ को बचाए रखने के लिए ये बैलेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये फर्स्ट चैप्टर आपका खत्म हो गया है। सेकेंड चैप्टर पे आइए, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन। जैसे एक एनिमल से 2, 2 से 3, 3 से 4, और ऐसे ह्यूमन बीइंग में भी जो एक के बाद एक जो जनसंख्या बढ़ती जाती है वही है रिप्रोडक्शन। तो इसको पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो प्रजाति ही विलुप्त हो जाएगी। They grow, become old and finally die। वो क्या करते हैं? रिप्रोडक्ट होते हैं, पैदा होते हैं, ग्रो करते हैं, फिर बढ़ते जाते हैं और एक दिन मर जाते हैं, die। To continue the life on the earth, all living things reproduce young ones of their own kind। और जो जितने भी लिविंग थिंग्स है, जितने भी जीव जंतु है धरती पर, वो क्या करते हैं? अपने जैसे एक छोटे और वर्जन को रिप्रोड्यूस करते जाते हैं और ऐसे उनकी लाइफ जो है वो बढ़ती जाती है, लोग बढ़ते जाते हैं। रिप्रोडक्शन क्या है? प्रजनन क्या है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एन एनिमल और अ प्लांट इज एबल टू रिप्रोड्यूस वन ऑफ इट्स ओन काइंड। रिप्रोडक्शन क्या है? एक ऐसा तरीका है जिससे कोई एनिमल या कोई प्लांट जो होता है वो अपने ही जैसा एक और प्रोड्यूस कर पाता है। रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन द कंटिन्यूटी ऑफ वंस ओन काइंड। रिप्रोडक्शन क्या करता है? कंटिन्यूटी करता है, यानी कि जारी रखता है एक से दूसरा बनाने में, दूसरे से तीसरा बनाने में। एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर बाय लेइंग एग्स और बाय गिविंग बर्थ टू द यंग वंस। जो एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं?
या तो एग के थ्रू या तो बर्थ के थ्रू या बेबी के थ्रू अपना जो प्रोडक्शन है वो करते जाते हैं। लाइफ कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ इफ लिविंग बीइंग डिड नॉट रिप्रोड्यूस। अगर कोई भी जीवित वस्तु या कोई भी जीव जंतु जो है वो अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, प्रजनन नहीं करेंगे, तो जो लाइफ है अर्थ पे वो खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू द ऑफस्प्रिंग, एनिमल्स जो है जो बर्थ करते हैं, जो बेबी प्रोड्यूस करते हैं, वो कौन है? एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस एंड फीड देम विद देयर ओन मिल्क आर नोन एज मैमल्स। ऐसे एनिमल जो बेबी प्रोड्यूस करते हैं, यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं और अपने मिल्क के थ्रू फीड करके उनको बड़ा करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? मैमल्स कहा जाता है। The mammals have the following features. मैमल्स के क्या क्या उसके देखिए, मैमल्स के बारे में कई सारी स्पेशलिटीज हैं। क्या क्या है? They have a highly developed brain. मैमल्स का जो होता है वो ब्रेन बहुत डेवलप होता है। Their bodies are covered with hair or fur to keep them warm. और जो उनकी बॉडी होती है उस पे जो हेयर होता है, फर होता है, उससे उनको गर्माहट मिलती है। They feed their babies with their own milk. वो अपने ही मिल्क से अपने बेबी को खाना खिलाते हैं। They maintain constant body temperature despite changing climatic conditions. और वो अपने बॉडी का जो तापमान है वो क्लाइमेट के हिसाब से चेंज करते रहते हैं। That's why they are called warm-blooded animals. इसीलिए मैमल्स को warm-blooded animals कहा गया है। Mammals have 4 limbs. और मैमल्स के 4 limbs होते हैं, 4 limbs होते हैं। They may have 2 legs and 2 arms and 4 legs or a pair of flipper and fins. अब मैमल का डिस्क्रिप्शन देखिए, उनके 4 पैर हो सकते हैं और 2 आर्म्स होती हैं, अ पेयर ऑफ फ्लिपर एंड फिन्स होते हैं। ये उनके बॉडी पार्ट का नाम है। केयर ऑफ द यंग वंस, और ये लोग क्या करते हैं? अपने बच्चों की बहुत केयर करते हैं। मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो मैमल्स होते हैं जो बेबीज प्रोड्यूस करते हैं वो क्या करते हैं? अपने बच्चों का बहुत दिनों तक ध्यान रखते हैं। द मदर फीड्स द बेबीज विद देयर ओन मिल्क, और जो उनकी माँ होती है वो अपने मिल्क से बच्चों को खाना खिलाती है। शी प्रोटेक्ट्स देम अगेंस्ट एनिमीज, और उनको दुश्मनों से भी बचाती है। एज दे ग्रो शी टीचेस देम टू फाइंड फूड एंड लिव ऑन देयर ओन, और वो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनकी माँ उनको सिखाती है कि कैसे अपने लिए खाना तैयार करना है और कैसे जीवन जीना है। इन सर्टेन मैमल्स फादर ऑल्सो हेल्प, और कुछ कुछ मैमल्स में जो फादर होते हैं उनके, वो भी उनको हेल्प करते हैं। मेल हंट्स फॉर फूड एंड गार्ड द यंग वंस, लेकिन जो मेल होते हैं जो मदर नहीं होती, जो मेल होता है एनिमल, वो अपने बच्चों के लिए खाना लाता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। एनिमल्स दैट ले एग, जो एनिमल होते हैं वो एग जो ले करते हैं वो कौन कौन से एनिमल होते हैं? एग लिविंग लेइंग एनिमल्स इंक्लूड बर्ड, एम्फीबियंस, एक्वेटिक एनिमल्स, इंसेक्ट एंड रेप्टाइल्स। अब जो एनिमल रिप्रोडक्शन करते हैं वो एग के थ्रू जो करते हैं वो कौन होते हैं? बर्ड, एम्फीबियंस, एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहते हैं, इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स कुछ कीड़े मकोड़े और रेंगने वाले जानवर। These animals lay eggs and keep them in a warm place or sit on them to keep them warm. The egg hatch after maturing and the babies come out of them. जो एग होता है इनका वो काफी दिनों तक मैच्योर होता है, उसके बाद जाकर ये एग जो है वो हैच हो जाता है जिसमें से बेबी बाहर आ जाता है और रिप्रोडक्शन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ एन एग, अब एग का स्ट्रक्चर क्या होता है? एग की बनावट कैसी होती है? द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ एन एग इज द एग शेल, इट प्रोटेक्ट्स द यंग एंड वन डेवलपिंग इनसाइड। जो सबसे पहला पार्ट होता है एग का वो क्या होता है? शेल होता है, वो बेबी को प्रोटेक्ट करता है अंदर से।
the middle part consists of the yolk, और जो एग के अंदर का पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? yolk कहते हैं. It is yellow in color and rich in fat. और जो yolk होता है वो कलर में कैसा होता है? येलो होता है और बहुत ही फैट होता है उसके अंदर. विटामिन्स एंड मिनरल्स, बहुत सारे विटामिन मिनरल होते हैं उसके अंदर. द yolk प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, और जो yolk होता है वो डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है जिसके अंदर बेबी जो डेवलप हो रहा है उसको बहुत सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. Inside the yolk lies an embryo which later develops into a chick. और जो एम्ब्रियो होता है yolk के अंदर वही कुछ समय बाद क्या बन जाता है? चिक बन जाता है, चूजा बन जाता है. A white jelly like substance called the albumum. उसको क्या कहते हैं? एल्बुमिन कहते हैं. जो व्हाइट जेली टाइप का जो पार्ट होता है एग के अंदर is present outside the yolk. yolk के ऊपर का हिस्सा. It is rich in protein and protects the yolk and the embryo. और वो yolk के भी ऊपर का पार्ट होता है तो वो एम्ब्रियो और yolk को प्रोटेक्ट करता है. अब बर्ड्स क्या होती हैं? We already know that a bird lays eggs in the nest and sits on them to keep them warm. आप सबको पता है कि जो बर्ड होती है वो अपने एग्स को नेस्ट में रखती है और उसके ऊपर रहती है ताकि वो वार्म रहे और सेफ रहे. After some time, the eggs hatch and the baby bird comes out. और कुछ समय के बाद जो एग होता है वो हैच करता है और जो बेबी होता है उसमें से वो बाहर आ जाता है. But within the egg, the embryo goes through different stages. कुछ दिनों बाद जो वो एग होता है वो जब हैच करता है तो उसमें से बेबी बाहर आ जाता है. But within the egg, the embryo goes through different stages of development before it is ready to hatch out. लेकिन जब वो एम्ब्रियो जब एग के अंदर होता है तो वो बहुत सारे स्टेजेस से होकर गुजरता है जब वो बेबी बनता है. एम्फीबियंस क्या है? जो एम्फीबियंस हैं like frogs lay eggs, their legs in large clusters called prawns in the water. और जो फ्रॉग होते हैं एम्फीबियंस वो अपने जो एग्स होते हैं उनको वाटर में स्प्रेड करते हैं जिनको स्पॉन्स कहा जाता है. एंड एग डेवलप इनटू अ टैडपोल और लार्वा. आपको पता होगा कि जो फ्रॉग होता है उसका जो एग होता है वो पहले क्या बनता है? तो टैडपोल बनता है और फिर उसके बाद लार्वा. अ टैडपोल हैज अ टेल लाइक अ फिश and it breathes through gills. और टैडपोल जो होता है उसकी फिश की तरह टेल होती है, थोड़ा थोड़ा फिश की तरह लगता है और अपने गिल्स के थ्रू गलफरों के थ्रू श्वास लेता है. It keeps growing and changing into a mature frog. और ये धीरे धीरे करते करते एक मैच्योर फ्रॉग में बदल जाता है. In the process, it develops legs and small teeth, loses its gills and develops lungs for breathing. और इसी प्रोसेस में क्या क्या होता है? इसके लेग्स डेवलप होते हैं, टीथ आता है और गिल्स चले जाते हैं. वो कई सारी चीजें होती हैं इसको डेवलप होने में. फाइनली अंत में इट बिकम एन अडल्ट फ्रॉग. और फिर जाकर वो अंत में एक अडल्ट फ्रॉग बन जाता है. The process of changing of a tadpole into an adult is called metamorphosis. और जब ये जो एग से टेडपोल से ये एक अडल्ट फ्रॉग बन जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस. नेक्स्ट पेज पर आइए. हाँ, नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 12 पे. एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं? जो कि पानी में रहते हैं. Aquatic animals like fish lay about thousands of eggs at a time.
एक्वेटिक एनिमल जैसे कि फिश होती है, वो एक बार में थाउजेंड्स ऑफ एग्स प्रोड्यूस करती है, बट only a few hundred survive, while most of them are eaten by other big fish. लेकिन उनमें से कुछ थाउजेंड में से कुछ 100 होती हैं जो सरवाइव कर पाती हैं, नहीं तो उनके सारे एग्स को कोई बड़ी फिश जो है वो खा जाती है। The eggs grow into baby fish. A baby fish is called fry. और जो बेबी फिश होती है, जो एग होता है, वो पहले बेबी फिश बनता है और उस बेबी फिश को क्या कहा जाता है? फ्राई कहा जाता है। नेक्स्ट आइए इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या होते हैं? इंसेक्ट like housefly and butterfly also lay eggs. They have 4 stages of development. बेटा शोर ना करिए, maintain silence. जो इंसेक्ट्स होते हैं, बटरफ्लाईज होते हैं, वो एग्स ले करते हैं। दे हैव 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। उनके 4 स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के। व्हाइल इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेस हैव ओनली 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन जो इंसेक्ट होते हैं, कॉकरोचेस के जैसे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके सिर्फ 3 स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के, बढ़ने के। The larva of a cockroach is known as nymph. जो लार्वा होता है कॉकरोच का, उसको क्या कहा जाता है? निम्फ कहा जाता है। An egg of a butterfly or housefly develops into a worm-like larva. जो बटरफ्लाई का जो उसका एग होता है हाउसफ्लाई का, वो किसमें बदल जाता है? लार्वा में बदल जाता है। A larva is called a कैटरपिलर। और लार्वा को क्या कहा जाता है? कैटरपिलर कहा जाता है। आपने देखा होगा बटरफ्लाई का जो एग होता है, वो सबसे पहले बटरफ्लाई नहीं बनता, तो पहले एक रेंगने वाला कीड़ा बनता है, जिसको क्या कहा जाता है? कैटरपिलर कहा जाता है। इन केस ऑफ अ बटरफ्लाई एंड अ मैगट इज इन केस ऑफ अ हाउसफ्लाई, द कैटरपिलर फीड्स ऑन लीव्स एंड ग्रोज। जो कैटरपिलर होता है, जो बटरफ्लाई के पहले जो उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है बटरफ्लाई के रूप में, जो कैटरपिलर होता है वो किस पे डिपेंड होता है? फूड कहाँ से लाता है? वो जो लीव्स होती हैं उनसे, और वो ग्रो करता है उसी के थ्रू। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, इट स्पिन्स अ कॉकून अराउंड इटसेल्फ। और फिर उसके बाद जो कैटरपिलर होता है, उसके आसपास एक कॉकून बन जाता है, उसके आसपास एक कवर बन जाता है। In this stage it is called pupa। और इस स्टेज को क्या कहते हैं? प्यूपा कहते हैं। कैटरपिलर का अपने अराउंड जो कपून बनाना है, उस प्रोसेस को प्यूपा कहते हैं। Later when the pupa opens, an adult butterfly comes out of it। और उसके बाद जब प्यूपा जो है वो ओपन होता है, तो एक अडल्ट बटरफ्लाई जो होती है वो बाहर आती है कपून के अंदर से। The maggot feeds on garbage and then crawls to a cool place। और जो मैगेट्स होते हैं, जो अंदर जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे, वो क्या करते हैं? नीचे जो जमीन के अंदर की चीजें होती है, उनको कचरे को खाते हैं और उसी में अंदर ठंडे में रहते हैं। There is transforms into pupa. The adult housefly comes out of a pupa। और जो उसी के थ्रू जब ये डेवलप होता है, ग्रोथ होता है, फिर एक अडल्ट जो बटरफ्लाई होती है वो बाहर आ जाती है। अब देखिए रेप्टाइल्स क्या होते हैं जो नीचे जमीन पर रेंगते हैं। रेप्टाइल्स लाइक लिजर्ड, टर्टल्स एंड स्नेक्स ले एग्स ऑन द ग्राउंड। रेप्टाइल्स कौन कौन से हैं? लिजर्ड, टर्टल्स एंड स्नेक जो है वो क्या करते हैं? अपने एग्स को ग्राउंड पर ले करते हैं। आफ्टर लेइंग द एग्स, सम ऑफ देम गो अवे एंड नेवर कम बैक। कुछ ऐसे होते हैं इनमें से जो एग को ले करने के बाद जाते हैं और दोबारा कभी नहीं आते। The eggs are warmed by the heat of the sun। और जो एग होता है वो हीट से, सन की हीट से गर्म हो जाता है। and are not protected by the plant, many are eaten up by the animals। और इनके जो एग्स होते हैं जब ये छोड़कर चले जाते हैं, तो कुछ तो खा जाते हैं, जो दूसरे जानवर होते हैं वो उनके एग्स को खा जाते हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया ना?
नेक्स्ट चैप्टर पे आइए। थर्ड चैप्टर जो है अडेप्टेशन इन प्लांट। मिल गया? यस मैम। इसको देखते हैं। स्टार्ट। प्लांट्स ग्रो almost all over the world either on land or in water। जो प्लांट्स होते हैं वो हर जगह ग्रो करते रहते हैं, चाहे वो जमीन पर हो या पानी में। Plants have developed different features in order to survive in different places। जो प्लांट्स होते हैं वो हर तरह से सरवाइव करने के लिए अपने आप को डेवलप करते जाते हैं। जैसे जैसे प्लांट्स डेवलप करते जाते हैं उनके जो फीचर्स हैं उनमें चेंजेस आते जाते हैं। यू कैन फाइंड प्लांट्स ऑन हाई माउंटेन्स। आप प्लांट्स को बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स पर भी पाएंगे। डीप ओशन, नीचे समुद्र की गहराइयों में भी कई सारे प्लांट्स पाए जाते हैं। हॉट एंड कोल्ड प्लेसेस, बहुत ही सर्दी और गर्मी वाली जगह पर भी प्लांट मौजूद होते हैं। The coastal areas or dry and wet places, all plants like animals are adapted to live in a certain place। और जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो तरह तरह के एटमॉस्फेयर में खुद को रखने के लिए तैयार करते हैं। Plants growing in various places are adapted to the climate around them। और जो प्लांट्स होते हैं वो अपने आसपास का जो क्लाइमेट होता है, जो मौसम होता है, वातावरण होता है, उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है एडेप्टेशन इन प्लांट। A plant adapts itself according to the climate conditions of its habitat। और जो एक प्लांट होता है वो अपनी हैबिटेट के हिसाब से, अपने वातावरण आसपास के हिसाब से अपने आप को डेवलप करता जाता है। The process of adjustment in a particular environment is called adaptation। किसी एक वातावरण में खुद को ढाल लेने की जो प्रक्रिया है, इसको क्या कहा जाता है? एडेप्टेशन कहा जाता है। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। तरह तरह के जो अलग अलग प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग शेप और साइज के होते हैं। देयर शेप्स एंड साइजेस डिपेंड ऑन देयर लिविंग एनवायरनमेंट। उनका जो साइज और शेप होता है वो उनके आसपास के वातावरण पर निर्भर करता है। We can divide plants mainly in two types। हम लोग 2 टाइप्स में प्लांट्स को डिवाइड कर सकते हैं। पहला कौन सा है? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। दूसरा क्या है? एक्वेटिक प्लांट्स। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या है? चलिए इसके आगे से नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। थैंक यू मैम।